नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और आज हम गाजियाबाद की ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको वैद्य जीतराम शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है और वो आयुर्वेद के माध्यम से तमाम तरह के रोगियों का उपचार करते हैं और भारत के दूर दूर इलाकों से इनके पास जो है वो रोगी दिखाने के लिए आते हैं और उनका सफलतापूर्वक उपचार भी करते हैं और ज्ञान का भंडार है। तो आइए जानते हैं कि क्या आयुर्वेद है, किस तरीके से वो रोगों का उपचार करते हैं और कहाँ से जो पेशेंट है वो यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। हाँ, नमस्ते देशवासियों, जय गौ माता, जय भारत। ये जो मेरे को प्रश्न जो किया है, तो मैं वैसे हायर एजुकेशन पे मुझे अवार्ड मिले हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से और उच्च दर्शन शास्त्री, यानी मैं एक तरह से शिक्षा शास्त्री भी हूँ कि शिक्षा में क्या आजकल जो है खराबी चल रही है। और मैं आयुर्वेद के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि ये वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। वो देहांतरंग आत्मा की मान्यता संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। देव आराधना ईश्वर उद्भावना संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। और आयुर्वेद शारीरिक आत्मिक सामाजिक नैतिक दायित्वों का पालन जब करेगा आदमी, जब वो शरीर क्षेत्र में नैतिक दायित्वों का पालन कर लेगा। यदि उसने शरीर क्षेत्र में नैतिक दायित्वों के साथ खिलवाड़ करा है तो उसके पैर में दर्द होगा तो कैसे जाएगा वो रेस दौड़ लगाने, कोई अगर भर्ती होने जा रहा बच्चा। और कैसे कोई यज्ञ करेगा जब उसको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। तो जो अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश दिशा काल मनोर आत्मय 9 द्रव्य जो हैं, ये आयुर्वेद और वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा पद्धति के लिए प्राथमिक द्वार हैं और शिक्षा के लिए भी ये प्राथमिक द्वार है। क्या बताया कि ये शिक्षा के द्वार, जब आपने दिशा काल मनोरात्मा का आपको पता नहीं है किस दिशा में रहता है, क्योंकि यूपी की में जो मौसम है वो हिमालय और उत्तराखंड की हवाएं सीधी राजस्थान चली जाती हैं। तो कैसे आप चावल खा के जो गठिया बाय का इलाज करेंगे? कौन कह रहा? उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। और जो उधर बिहार की तरफ चले जाओ तो फिर इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, तो वो चावल खा के भी जो गठिया बाय का इलाज ले सकते हैं। इस तरह के प्रमाण हैं। और आयुर्वेद तो ज्योतिष से मिला है। ज्योतिष आपको आता नहीं है कि सूर्य का क्या प्रभाव है, नक्षत्रों का शरीर पे क्या प्रभाव है। तो आपको आयुर्वेद जो है गुमराह कर रहा है। ये जो पढ़ाए जा रहे हैं ये आयुर्वेद नहीं है, प्रोफेशनल है, वो उनको डॉक्टर बना दिया गया। नमस्ते। और तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, हाँ। कहाँ से आपके पास जो है वो पेशेंट आते हैं और किस तरीके से आप उपचार करते हैं? मेरे पास अभी अमेरिका से छुट्टी लेकर एक लड़की आई है और ये मेरे पास बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र और जैसलमेर, जोधपुर डिग्री कॉलेज में जो है मेरे चैनल को पढ़ाया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी में 17,000 लड़के हैं। बहादुरगढ़ डिग्री कॉलेज में जो अग्रसेन डिग्री कॉलेज है उसमें लड़कियों को 3,000 लड़कियाँ मेरा चैनल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस तो कोई दे नहीं सकता, इसलिए सीधा प्रैक्टिकल उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी को पढ़ना चाहिए आयुर्वेद, नहीं तो शिक्षा अधूरी है। फिर मेरे पास तो भैया दुनिया भर के आते हैं, हिमाचल के आते हैं। हिमाचल का लड़का सीख रहा, मेरा एक NGO है, मैं उस NGO से कोई लाभ नहीं लेता बल्कि लाभ दे रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा के मैं ग्रामीण वैद्य का डिप्लोमा भी देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि भारत की प्राचीन परंपरा, विरासत, रीति रिवाज, धरोहर है। ये भारत के सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर की संप्रभुता की रक्षा हेतु है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं हारता, कानून हार जाता है। लेकिन आज हमने देखा कांग्रेस के ज़माने से मौलिक अधिकारों की हत्या करे हुए है और हमसे छीन करके हमारी पारंपरिक चिकित्साओं को और बिजनेस में धकेल दिया है। इसलिए ये गलत है थोड़ा। अच्छा, वैद्य जी कहते हैं कि सावन में जो है कढ़ी नहीं खानी चाहिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो हम देखने में आ रहा है कि जो है बहुत सारी जो समस्याएं हो रही हैं वो महिलाओं को वो साइटिका की हो रही है। हाँ। साइटिका किस वजह से होता है और मतलब क्या कारण है इसके जो है? महिलाओं को साइटिका होना या उनको एनीमिया होना, खून या उनका ऑपरेशन से बच्चे पैदा होना इसलिए है कि महिलाओं का मूल अधिकार है रसोई।
रसोई में आयुर्वेद हमने पुस्तक भी लिखी है। और जब शिक्षा में उनको ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि क्षार कौन से मौसम में खावें, अम्ल कौन से मौसम में खावें, और क्षार और अम्ल का ही नॉलेज नहीं है तो शिक्षा बेकार और निरर्थक और बेकार है। इसलिए उनको बीमारी बढ़ती जा रही है। वो जंक फूड अपने बच्चों को खिलाती हैं, चाउमीन खिलाती है, टोस्ट ब्रेड बर्गर, ये बचपन में जो खाते हैं, जो बच्चे 10 रुपये लेके स्कूल जाते हैं, उनका प्रभाव जवानी की अवस्था में आता है, फिर वो नुकसान है। अच्छा वैद्य जी, और कढ़ी सावन में हाँ, कढ़ी का कढ़ी अगर खाओगे सावन में तो पहले से ही कहती आई हैं अनपढ़ बुढ़िया कि तुम गधे बन जाओगे। तो गृह सी बात है ये, हर कुन्नी सा ये हो जाती है। 4-5 दिन कोई खा के देख ले तो हो जाएगी। अच्छा वैद्य जी, एक बात बताइएगा, क्या आयुर्वेद को जो है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जोड़कर लाभ लिया जा सकता है? नहीं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अगर आयुर्वेद नहीं जोड़ा तो निरर्थक बेकार है, बिना पैर की शिक्षा है, वो अंधी लंगड़ी शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के 3 पार्ट है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। वेद के भी 3 पार्ट है, दैहिक, दैविक, भौतिक। जब तक आपको दैहिक चिंतन नहीं पढ़ाया जाएगा, आप शरीर क्षेत्र में नैतिक दायित्व का पालन नहीं करोगे, तो बताइए कौन से क्षेत्र में नैतिक दायित्व का पालन करोगे? आप नहीं कर सकते। अभी वैद्य जी देखने में आ रहा है कि जो हमारी जो भोजन व्यवस्था है, वो भोजन व्यवस्था बिल्कुल केमिकल युक्त हो गई है और भोजन व्यवस्था ध्वस्त होने की तरफ है, और जिससे बहुत सारे रोग हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक आ रहे हैं। तो आप भोजन व्यवस्था के, जो भारत की भोजन व्यवस्था है और दूषित होती जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी मैंने कहा था कि शरीर के हम जो हैं अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, दिशा और काल, कौन दिशा में रहता है, किस काल में आप चिकित्सा करा रहे हैं, कौन से काल में क्या खाना खाएंगे, तो ये शिक्षा में हमको जोड़ना चाहिए। अन्यथा हम जो हैं जब अम्ल की जगह क्षार खाएंगे, क्षार की जगह अम्ल खाएंगे तो बीमार तो हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो मुलाकात करी वो वैद्य जीत राम शास्त्री जी से करी, और कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ हाँ। ये आप कहाँ से आए हैं? आप जो है हम बलिया उत्तर प्रदेश का एक सबसे पूर्वी जिला है, वहाँ से चल के आए हैं वैद्य जी के नाम सुन करके। और गाजियाबाद में आप आए हैं, लगभग कितने किलोमीटर है? लगभग 1000 किलोमीटर चल के आए हैं जी। और हमारे जानने वाले कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि वैद्य जी के दवा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। जैसे कोई घुटने का पेशेंट है, कोई कमर का पेशेंट है, कोई काफ़ी दिनों से पेट से ग्रस्त रहा बीमारी से, ऐसे काफ़ी लोग हमको मिले हैं जो वैद्य जी के यहाँ से दवा कराने के बाद उसको उनका ठीक है। बहुत हाँ, बच्ची में खांसी थी, 4-5 साल का आराम नहीं हो रहा था। जी। और जगह यूट्यूब का चैनल देखा था शास्त्री जी का। जी। जैसे दवाई लेकर गए, हाँ जी। 2-3 दिन में बिल्कुल बंद हो गया, आराम हो गया। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि दूर दूर से भी पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है, उन पेशेंट को लाभ हो रहा है, मतलब उनकी बीमारी दूर हो रही है। ये ट्रेनिंग लेना है, तो 2-3 लड़के हैं जी। और यहाँ आप ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं वैद्य जी से, तो कहाँ से आप आए हैं बताइए? अच्छा, और कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ लगभग हो गया 1 हफ्ता। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया। आयुर्वेद की ट्रेनिंग ले रहे ये हैं, और आगे वैद्य बनना है आपको, निःशुल्क दी जा रही है। और ये इस वैद्य जी जो है इसके लिए कुछ शुल्क आपसे लेते हैं? और भोजन की व्यवस्था कैसे है? सब कुछ इनका ही है। बहुत बढ़िया। देखिए, समाज के हित में भी वैद्य जी लगातार काम कर उनसे रहे भी हैं, और भारत के पूछो, एक हिमाचल से आया लड़का, और ये दोनों बैठे, ये बुजुर्ग भी, ये भी सीख, ये आयुर्वेद पढ़ आप रहे कहाँ हैं। से आए हैं? सर मैं हिमाचल से आया अच्छा, और कितने दिन से आ रहे हैं? क्या आपको दिक्कत है? मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ। अच्छा, मैंने इनका वैद्य जी का जो चैनल पे ये लड़का बीएड भी है, तो बीएड इससे है वो। मुझे शिक्षा लेने की जागरूकता हुई, इसलिए मैं हिमाचल से यहाँ आया ठीक। और हिमाचल में मेरा मतलब है सब एक हैं, आयुर्वेद जो भी सब दुनिया एक लोगों को है, परेशानियाँ हैं, और उनका इनको आयुर्वेद से जो उपाधि है उन्हें जाति बना दिया, उपाधियों को जाति एक बना बार, दिया। और वैद्य जी को तमाम तरीके के जो है वो सम्मान मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने जो है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।